एक जंगल में एक तालाब था। इस जंगल में एक खतरनाक शेर रहता था। शेर बहुत ही खूंखार और क्रूर था। वह जंगल के किसी भी जानवर को तालाब से पानी पीने नहीं देता था। एक बार जंगल में भयानक काल पड़ा और चारों तरफ की नदी नाले सूख गईं। केवल तालाब में ही पानी बचा था, किंतु शेर के डर के कारण कोई भी जानवर तालाब में पानी पीने नहीं जाता था। जंगल के जानवरों की भूख और प्यास से हालत खराब हो रही थी। इस जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी, जो बहुत चालाक थी। जंगल के जानवरों को समझ नहीं आ रहा था कि अब जीवित रहने के लिए क्या करें। अगर पानी पीने तालाब में जाते हैं तो शेर मार डालेगा और नहीं जाते हैं तो भूख प्यास से मारे जाएंगे। जानवरों ने सोचा कि चलकर लोमड़ी से ही इस समस्या का हल पूछा जाए। सारे जानवर एकत्र होकर लोमड़ी के पास गए और इस संकट से मुक्ति पाने के लिए लोमड़ी से सलाह मांगी। लोमड़ी जंगल के जानवरों का साथ देने के लिए तैयार हो गई और उसे पता था कि शेर को अपनी तारीफ बहुत पसंद है। उसने एक उपाय सोचा। दूसरे ही दिन लोमड़ी शेर के पास गई और शेर से बोली, महाराज, जंगल के सारे जानवर आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे। वे कल सभी एकत्र हुए और बोले कि हमारे शेर महाराज जैसा शक्तिशाली और बलशाली राजा इस जंगल में तो क्या, आसपास के किसी भी जंगल में नहीं है। जब तक हमारे महाराज हैं, तब तक दूसरे जंगल का कोई भी जानवर हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमारे शेर महाराज बहुत दयालु हैं। अपनी प्रशंसा सुनकर शेर बहुत खुश हुआ। शेर को अपनी बातों में फंसता देखकर लोमड़ी बोली, महाराज, हाथी, चीतल, गेंडा और हिरण सभी ने आपकी बहुत तारीफ की, किंतु जंगल के जानवरों की एक समस्या है जिससे वे बहुत परेशान हैं। समस्या का समाधान आप ही कर सकते हैं। शेर ने लोमड़ी से पूछा, समस्या क्या है? लोमड़ी बोली, महाराज, अभी चारों तरफ भयानक सूखा पड़ रहा है और जानवरों के लिए पीने का पानी नहीं है। अगर आप सभी जानवरों को तालाब से पानी पीने दें, तो वे न सिर्फ आपका गुणगान करेंगे, बल्कि आपकी जय जयकार भी करेंगे। अपनी तारीफों से खुश होकर शेर ने जंगल के सारे जानवरों को पानी पीने की अनुमति दे दी। लोमड़ी की चालाकी के कारण जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी तालाब का पानी पीने लगे और समस्या का समाधान हो गया। इससे यह सीख मिलती है कि संकट की स्थिति में सामूहिक प्रयास और सही रणनीति अपनाकर मुसीबतों का हल निकाला जा सकता है। एक दिन की बात है। एक लोमड़ी भोजन की तलाश में जंगल में घूम रही थी। घूमते घूमते वह एक कुएं के पास पहुंची। उसे बहुत प्यास लगी थी। यह देखने के लिए कि कुएं में कितना पानी है, वह कुएं में झांकने लगी और अपना संतुलन खोकर कुएं में गिर गई। कुएं में बहुत अधिक पानी नहीं था, इसलिए लोमड़ी मरने से बच गई। लेकिन जब उसने कुएं से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, तो बाहर निकल नहीं पाई। वह वहीं खड़े रहकर किसी के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद वहां एक बकरी आई और कुएं की हलचल सुनकर कुएं में झांकने लगी। उसे वहां लोमड़ी खड़ी दिखाई दी। बकरी ने चकित होकर लोमड़ी से पूछा, लोमड़ी बहन, तुम कुएं में क्या कर रही हो? लोमड़ी को कुएं से बाहर निकलने का रास्ता सूझ गया था। वह मीठी वाणी में बोली, बकरी बहन, क्या तुम नहीं जानती कि कुछ ही दिनों में जंगल में सूखा पड़ने वाला है? इसलिए मैं यहाँ आकर बैठ गई हूँ। कम से कम मैं यहाँ प्यासी तो नहीं मरूंगी। तुम भी क्यों नहीं आ जाती? बकरी ने सोचा कि लोमड़ी सही कह रही है। पानी के लिए दर दर भटकने से अच्छा है कि कुएं में ही जाकर बैठूं। पहले जाने का फायदा भी रहेगा। ज्यादा जानवर कुएं में चले गए तो वे कहाँ मुझे कुएं का पानी पीने देंगे। यह विचार आते ही वह कुएं में कूद पड़ी। जैसे ही वह कुएं के अंदर पहुंची,
मौके की ताक में बैठी लोमड़ी उसकी पीठ पर चढ़ गई और कुएं से बाहर निकलकर जंगल में भाग गई। मूर्ख बकरी कुएं में पड़ी रह गई। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि कभी किसी की बात पर बिना सोचे समझे भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, गर्मियों की चिलचिलाती दोपहर में एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में इधर-उधर भटक रहा था, लेकिन उसे पानी कहीं नहीं मिला। वह प्यासा उड़ता ही जा रहा था। उड़ते-उड़ते उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी, जिस कारण उसकी हालत खराब होने लगी। अब कौवे को लगने लगा कि उसकी मौत नजदीक है, लेकिन तभी उसकी नजर एक घड़े पर पड़ी। वो तुरंत हिम्मत जुटाकर उस घड़े तक पहुंचा, लेकिन उसकी खुशी बस कुछ समय के लिए ही थी, क्योंकि उस घड़े में पानी तो था, लेकिन इतना नहीं था कि कौवे की चोंच उस पानी तक पहुंच सके। कौवे ने हर तरह से पानी पीने की कोशिश की, लेकिन वह पानी पीने में सफल नहीं हो पाया। अब कौवा पहले से भी ज्यादा दुखी हो गया था, क्योंकि उसके पास पानी होते हुए भी वह प्यासा था। कुछ देर घड़े को देखते देखते कौवे की नजर घड़े के आसपास पड़े कंकड़ों पर पड़ी और कंकड़ों को देखते ही उसके मन में एक योजना आई। उसने सोचा कि थोड़ी मेहनत करके अगर वह एक-एक करके सारे कंकड़ घड़े में डाल दे तो पानी ऊपर आ जाएगा और वो आसानी से पानी पी सकेगा। उसने एक-एक कर आसपास पड़े कंकड़ों को घड़े में डालना शुरू कर दिया। वह कंकड़ों को तब तक घड़े में डालता रहा जब तक पानी ऊपर उसकी चोंच तक नहीं आ गया। फिर काफी मेहनत के बाद जब पानी ऊपर आ गया तो कौवे ने जी भरकर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलती है। एक बार की बात है, एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। किसान के पास बहुत थोड़ी जमीन थी और ज्यादा जानवर भी नहीं थे। वह और पत्नी जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। एक बार किसान किसी काम से लौटते हुए जंगल के पास से गुजर रहा था, तभी उसे वहां झाड़ियों में एक मुर्गी दिखी। मुर्गी को देखकर किसान ने सोचा कि यह किसी की पालतू नहीं लगती तो क्यों न इसे घर ले जाया जाए, मुर्गी के अंडों से कुछ तो कमाई होगी। ऐसा सोचकर किसान मुर्गी को घर ले आया। अगले दिन सुबह जब किसान और उसकी पत्नी सोकर उठे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उस मुर्गी ने सिर्फ अंडा दिया था जो सोने का था। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। उन्हें समझ आ गया कि यह मुर्गी कोई आम मुर्गी नहीं थी, बल्कि एक जादुई मुर्गी थी। अगले दिन भी वही हुआ और उसके अगले दिन भी वही। नियम से रोज वह मुर्गी सुबह सोने का एक अंडा देती थी। मुर्गी के सोने के अंडे देने से धीरे धीरे किसान और उसकी पत्नी की गरीबी दूर होने लगी। अब उन्हें पैसों की कमी नहीं रही। लेकिन समय के साथ किसान और उसकी पत्नी लालची होने लगे। उन्होंने सोचा कि क्या ही अच्छा हो अगर मुर्गी रोज सोने के ज्यादा अंडे देना शुरू कर दे। दोनों का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। अब वे हर समय इस बात से परेशान रहते थे कि उन्हें प्रतिदिन केवल एक सोने का अंडा मिल रहा था। ऐसे ही अचानक एक दिन दोनों को विचार आया कि अगर मुर्गी सोने के अंडे दे रही है तो उसके अंदर का हिस्सा भी निश्चित रूप से सोने का बना होगा। अमीर बनने की ख्वाहिश में किसान और उसकी पत्नी को सही गलत का ध्यान भी नहीं रहा। उन्हें जल्द से जल्द बहुत अमीर बनना था। उन्होंने सोचा कि अगर वे मुर्गी को मार डालें तो उसके अंदर का सारा सोना उन्हें एक ही बार में मिल जाएगा। लालच में अंधे हो चुके किसान ने बेचारी मुर्गी को पकड़ा और मार डाला। जब उसने चाकू से उसका पेट फाड़ के देखा तो अफसोस, वहां कोई सोना नहीं था। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर हमें इसके गलत परिणाम मिल सकते हैं और बाद में पछताना पड़ सकता है।
इस कहानी में किसान और उसकी पत्नी रोज सोने का एक अंडा पाकर भी संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लालच ने जकड़ लिया था व उन्हें और भी ज्यादा सोना चाहिए था। परिणाम यह हुआ कि वे भविष्य में हमेशा के लिए सोने के अंडे से हाथ धो बैठे। गर्मी के दिन थे और दोपहर का समय था। दो आदमी सुबह सुबह आए और आम के पेड़ के नीचे सो गए। धूप छन-छन कर पत्तों से उनके ऊपर पड़ रही थी, फिर भी वे नहीं उठे। जहां थे वहीं पड़े रहे। दोनों के बीच एक पका आम टपका, सुनहरे रंग का। एक ने दूसरे से कहा, दोस्त, जरा ये आम उठाकर मेरे मुंह में डाल दो, देखो तो कैसा है। दूसरे ने कहा, अरे, कैसे उठूं? कुत्ता मेरा मुंह चाट रहा है। पहले तुम इसे हटा दो। उधर से एक ऊंट वाला जा रहा था। पहले आलसी ने पुकारा, ओ ऊंट वाले भाई, जरा इधर आना। ऊंट वाला भला था, वह आया और पूछा, क्या है? पहला आलसी बोला, भाई, यह आम उठाकर मेरे मुंह में डाल दो। ऊंट वाला बोला, अच्छा, इसके लिए तुमने मुझे इतनी दूर से बुलाया था? बगल में पड़ा आम भी तुमसे उठाया नहीं जाता। बड़े आलसी आदमी हो। आलसी की मदद तो भगवान भी नहीं करता। फिर उस आलसी आदमी ने कहा, और तुम क्या कम आलसी हो जो इतनी दूर आकर भी इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते? ऊंट वाला बोला, जो हाथ पैर नहीं हिलाता, उसका भला भगवान भी नहीं करता। यह कहकर ऊंट वाला चला गया। आम दोनों के बीच पड़ा रहा और दोनों आलसी किसी का इंतजार करते रहे। इस कहानी से हमने यह सीखा कि जो लोग अपने काम को करने में आलस करते हैं, उनकी मदद कोई नहीं कर सकता, चाहे वह भगवान ही क्यों न हो। एक गांव में एक लालची कुत्ता रहता था। वह गांव में घूम घूम कर खाने की तलाश करता था। वह इतना लालची था कि उसे जितना भी खाने के लिए मिलता था, उसे कम ही लगता था। गांव के दूसरे कुत्तों के साथ पहले उसकी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन उसकी इस आदत की वजह से सभी उससे दूर रहने लगे। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे सिर्फ अपने भोजन से मतलब था। कोई न कोई आते जाते उसे खाने के लिए कुछ न कुछ दे ही देता था। उसे जो खाने को मिलता उसे वो अकेले ही चट कर जाता। एक दिन उसे कहीं से एक हड्डी मिल गई। हड्डी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा कि इसका आनंद तो अकेले ही लेना चाहिए। यह सोचकर वो गांव से जंगल की ओर जाने लगा। रास्ते में वह पुल के ऊपर से नदी पार कर रहा था, तभी उसकी नजर नीचे नदी के ठहरे हुए पानी पर पड़ी। उस समय उसकी आंखों में सिर्फ हड्डी का लालच था। उसे यह भी पता नहीं चला कि नदी के पानी में उसका ही चेहरा नजर आ रहा है। उसे लगा कि नीचे भी कोई कुत्ता है, जिसके पास एक और हड्डी है। उसने सोचा कि क्यों न उसकी भी हड्डी छीन लूं, तो मेरे पास 2 हड्डियां हो जाएंगी। फिर मैं एक साथ 2 हड्डियों को मजे से खा सकूंगा। ऐसा सोचकर वह जैसे ही पानी में कूदा, उसके मुंह से हड्डी सीधे नदी में जा गिरी। मुंह से छुटकर हड्डी के पानी में गिरते ही कुत्ते को होश आया और उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने से हमारा ही नुकसान होता है। रामपुर गांव में एक किसान रहता था। उसके पास 2 गाय थी। गाय बहुत दूध देती थी। किसान हर रोज गायों को धोता और फिर दूध बेचने के लिए शहर जाता। यही उसका दैनिक कार्य था। दूध बेचकर उसके पास अच्छी खासी रकम आ जाती थी, जिससे वह अपने परिवार का गुजारा आराम से कर पाता था। समय बीतता गया और किसान आलसी हो गया। वह सोचने लगा कि उसके पास काफी पैसे हैं, तो अगर 1-2 दिन दूध नहीं बेचेगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस प्रकार उसने कई दिनों तक दूध नहीं बेचा। कुछ समय बाद किसान आलसी होने के कारण गायों को चराने भी नहीं जाने लगा।
इससे गायों ने दूध देना कम कर दिया। अब किसान के पास पैसों की किल्लत होने लगी। एक दिन वह एक पेड़ के नीचे छांव में बैठा। बैठते समय उसे एक ख्याल आया। उसने सोचा कि रोज रोज दूध बेचने से अच्छा होगा कि एक दिन दूध में ज्यादा पानी मिलाकर बेच दूं। इससे क्या होगा? भले ही गाय कम दूध दे, लेकिन मेरी कमाई कभी कम नहीं होगी। किसान ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोग शिकायत करने लगे कि दूध में पानी मिलाते हो। दूध बहुत पतला और स्वाद भी पहले जैसा नहीं रहा। किसान कहता था कि आजकल दूध ऐसा ही मिलता है, लेना है तो लो, वरना शहर में और भी लोग हैं दूध लेने के लिए। लोग सोचते थे कि अगर यह दूध लाना बंद कर देगा तो हमें चलकर दुकान जाना पड़ेगा। इससे अच्छा यही ठीक है। शहर के लोग भी बहुत आलसी हो गए थे। जब महीना बीत गया तो किसान पैसे लेने निकला। उसने सबसे अपना दूध का पैसा लिया और एक थैली में रख लिया और घर की तरफ चल दिया। कुछ देर चलने के बाद किसान को थकान हुई। थकान मिटाने के लिए वह एक नदी किनारे आराम करने लेट गया। कुछ पल बाद एक बंदर पेड़ से उतरा और पैसे की थैली लेकर चढ़ गया। किसान ने बंदर से पैसे मांगने की कोशिश की, लेकिन बंदर ने नहीं मानी। बहुत कोशिश करने के बाद बंदर मान गया। बंदर ने थैली खोलते समय उसमें से एक सिक्का पानी में गिरा दिया। जब पानी में सिक्का गिरा तो पानी का आवाज आया, टपक। बंदर को यह आवाज पसंद आई। बंदर ने क्या किया? एक सिक्का किसान को फेंकता और एक पानी में गिरा देता, क्योंकि सिक्के डूबने की आवाज बंदर को पसंद थी। बंदर ने ऐसा ही किया जब तक कि थैली में सारे सिक्के खत्म नहीं हो गए। यह सब दृश्य एक आदमी देख रहा था। उस आदमी ने हंसते हुए किसान से कहा, अच्छा हुआ दूध का पैसा तुम्हारे पास आया, और जितना पानी मिलाया था उतना पैसा पानी ले गया। बंदर ने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा न्याय किया है। इतना कहकर वह आदमी वहां से चला गया। किसान भी जितना पैसा हाथ लगा उतना लेकर घर चला गया। कहानी में किसान ने दूध में पानी मिलाकर लोगों को धोखा दिया, लेकिन अंत में उसे अपनी बेईमानी की सजा भुगतनी पड़ी। इसलिए हमें हमेशा ईमानदार और मेहनती रहना चाहिए। आज की कहानी है शेर और ईमानदार गाय की। एक पहाड़ी के नीचे रामगढ़ नाम का एक गांव था। गांव के सारे जानवर हरी घास खाने के लिए सुबह उसी पहाड़ी के ऊपर बसे जंगल में जाते और शाम होते होते घर वापस आ जाते थे। हर दिन की तरह लक्ष्मी नाम की एक गाय अन्य गायों के साथ उसी पहाड़ी के